लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर में हम लोग ने बाइनरी नंबर, ऑक्सा और डेसिमल नंबर, हेक्सा नंबर और ऑक्टल नंबर देखा था हमने। इनकी बेसिक जानकारी हमने इकट्ठा की थी। आज से हम शुरू कर रहे हैं कन्वर्ज़न। तो कन्वर्ज़न हम लोग बेसिकली स्टार्ट आज करेंगे बाइनरी नंबर टू ऑक्टल नंबर का कन्वर्ज़न आज से शुरू करने चलते हैं। देखते हैं क्या है कन्वर्ज़न। कन्वर्ज़न करना है, हम इधर आ जाते हैं तब कुछ स्पष्ट नजर आएगा। कन्वर्ज़न हम करते हैं बस बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल हम कन्वर्ज़न करते हैं। तो बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ज़न करने के लिए हम जानते हैं, ये बात हम लास्ट सेशन में डिस्कस किए थे कि बाइनरी डिजिट हमारी कितनी होती हैं। तो बाइनरी डिजिट की पावर 2 होती है, यानी 2 नंबर्स हमारे बाइनरी डिजिट में आते हैं। ऑक्टल होता है हमारा, ऑक्टल होता है 8। तो बाइनरी से और ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी होगा कि 8 को कितने टाइम्स इंक्लूड किया जाए कि 8 आ जाए। कितने टाइम्स? बाइनरी टू ऑक्टल में 8 को 3 टाइम्स, हम 3 टाइम्स में 3 टाइम्स करेंगे, 3 टाइम्स करेंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। 2 को 3 टाइम्स करेंगे, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। 2 टू 4 टू 8। तो है इतना समझ में आ रहा है। अब हम लोग एक चार्ट के द्वारा एक चार्ट बनाएंगे, उस चार्ट के द्वारा समझेंगे अच्छे से। एक एक पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। आज सिर्फ 2 ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग एक 3 रोज बनाएंगे और एट कॉलम बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमने देखा कि 2 की पावर होनी चाहिए 2। तो 8 क्या करेंगे, 8 से डिवाइडेड बाई 2 कितने टाइम्स में जा रहा है? 4 टाइम्स में। 4 टाइम्स में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 4 टाइम्स 0 लिखेंगे। 1 2 3 4 4 टाइम्स 0 लिखा। फिर 4 टाइम्स हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 1 1 1। ये पहला हो गया। फिर आता है हमारा 4 डिवाइडेड बाई 2 कितना आता है हमारा? 2। दूसरे कॉलम के लिए ये कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकेंड, कॉलम थर्ड। दूसरे कॉलम के लिए हम करते क्या है, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स हम यहाँ 0 लिखेंगे और 2 टाइम्स हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। ठीक है, देखते हैं 1 2 1 2। फिर अगेन 0 0 1 1, यानी 0 0 1 1 0 0 1 1। अब हम आते हैं थर्ड में। हमारा क्या रिमाइंडर बच रहा है? रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है। 4 2 4 जा 2 2 जा 4 होता है। अब हम आते हैं 2 डिवाइडेड बाई 1।
चेक करेंगे 2 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 1, हमारा 1 आ रहा है तो 1 1 टाइम, यहाँ 1 टाइम्स 0, 1 टाइम्स 0, 1 टाइम्स 1, 1 टाइम्स 0, 1 टाइम्स 1 लिखते हैं हम, 0 1 0 1 0 1 0 1। कुछ इस तरह से चार्ट आप लोग बना देंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। इस तरह से एक चार्ट तैयार होगा। उसके आगे हम लोग देखते हैं, ये चार्ट आपका तैयार है। उसके आगे हम लोग देखते हैं, इसको अपनी कॉपी में बनाइएगा अच्छे से। कोई भी डिजिट जिसको हमें कन्वर्ट करना हो, यहाँ पे एक अच्छे से चार्ट बना दिया जाए। इस चार्ट की मदद से हम पूरा सॉल्यूशन करेंगे। इस चार्ट की मदद से हम सॉल्यूशन करेंगे। जानते हैं ऑक्टल नंबर, जो हमारा ऑक्टल नंबर होता है, ऑक्टल नंबर हमारा जो होता है वो 8 डिजिट का होता है। तो इस चार्ट के बगल में हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, 0 1 2 3 4 5 6 7, 0 to 7 8 हो जाता है। अब यहाँ पे हम नंबर डिजिट इसमें फिल कर लेते हैं। क्या था, 0 0 0 0 1 1 1 1, फिर क्या था 2 टाइम्स 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। कोई भी डिजिट लेते हैं, कोई भी एक डिजिट लेते हैं, आपके बुक से ही ले लेते हैं 89। हम लोग ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करने के लिए इस चार्ट की हेल्प लेते हैं। इस चार्ट की मदद से हम किसी भी ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट ईजिली कर सकते हैं। हम देखते हैं, हमारे पास एक डिजिट है 751। 751 को हम ऑक्टल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 7 हमारा इस चार्ट के वैल्यू में कहाँ पे आ रहा है। तो हमने देखा ये हमारा आ रहा है, इसकी वैल्यू क्या थी 1 1 1। देखते हैं हम 1 1 1। फिर हम देखते हैं 5, तो 5 की वैल्यू देखते हैं, 5 की वैल्यू क्या है 0 1 0 1। फिर हम 1 को देखते हैं, तो 1 की वैल्यू हमारी क्या है 0 0 1। तो ये हमारा बाइनरी नंबर बन जाता है। बिकॉज आप सबको पता है बाइनरी नंबर सिर्फ 2 होते हैं, 0 और 1। तो यहाँ पे 0 और 1 के अलावा और कोई डिजिट नहीं दिख रही है। एक नंबर हम और लेते हैं, एक नंबर हम और लेते हैं। कौन सा नंबर लेते हैं बच्चों, 36। अब 36 लेते हैं। ये ध्यान रखिए 36 क्या है, वो 3 का रेशियो पेयर नहीं बन रहा है। तो हमें इस नंबर को कन्वर्ट करने के लिए 3 का पेयर चाहिए, क्योंकि चार्ट हमारा ये है तो हमें 3 का पेयर चाहिए। 3 का पेयर बनाने के लिए हमें इस संख्या के आगे ऐसी कोई संख्या रखनी है जिससे इस संख्या के ऊपर कोई असर ना पड़े। आगे पीछे कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी ही संख्या रखते हैं जिसे 36 की वैल्यू कम ना हो। अगर हम पीछे 0 बढ़ाते हैं या 1 लिखते हैं या आगे 1 लिखते हैं, तो हमारी ये वैल्यू 136 हुआ है। 3 की 36 की वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। पीछे अगर हम 1 लिखते हैं तो 361 हो जाता है। 3 की वैल्यू 36 की वैल्यू में डिफरेंस आ जाता है। बट अगर हम यहाँ 0 लिख देते हैं, हम यहाँ पे अगर 0 लिख देते हैं तो हमारा ये 36 एज इट इज रहता है। तो अब हम देखते हैं 036 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे 0 की वैल्यू क्या होगी।
ज़ीरो की वैल्यू ये है 0 0 0, ज़ीरो की वैल्यू क्या है 0 0 0। 3 की वैल्यू देखेंगे 0 1 1। 6 की वैल्यू देखेंगे हम लोग 1 1 1 1 0। तो कुछ इस तरह से हमारा इस ऑक्टल नंबर का बाइनरी नंबर ये हो जाता है। एक नंबर चलिए और हम लोग देखते हैं 1 2 6 1 2 4 1 2 4.52 52। यहाँ डेसिमल लगा है, तो डेसिमल के लिए हम लोग क्या करते हैं देखते हैं आगे। सेम प्रोसेस, इसका इधर से होता है और इसका इधर से होता है, आप सब जानते हैं। तो ये 3 का पेयर है, इसको भी 3 का पेयर बनाने के लिए हमें यहाँ पे 0 ऐड कर देना है। अब हम देखते हैं क्या होता है। हम देखते हैं यहाँ पे 1 की वैल्यू, तो 0 0 0 1 की वैल्यू हो गई। 2 की वैल्यू 0 1 0 हो गई। 4 की वैल्यू तो 1 0 0 हो गई। अब देखते हैं, पॉइंट लगाते हैं यहाँ पे। 5 की वैल्यू 1 0 1 हो गई। 2 की वैल्यू 0 1 0 हो गई और 0 की वैल्यू 0 0 0 हो गई। तो ये हमारा जो है हमारा बाइनरी नंबर बन के तैयार हो गया है। आई होप्स आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये किस तरह से ऑक्टल नंबर को बाइनरी नंबर में हम कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, बाइनरी को कैसे डेसिमल में और हेक्सा को हम लोग हेक्साडेसिमल को बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करने का हम लोग नेक्स्ट टाइम पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने बुक्स में दी गई एक्सरसाइज को देखिएगा, सॉल्व करिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ जिसे आप आराम से घर पे सॉल्व करिएगा। ये चार्ट आप लोग बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी आज हम इसी से रिलेटेड, इसी को रिलेट करके देंगे। देखते हैं, कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी। कन्वर्ट ऑक्टल टू बाइनरी, ठीक है। डिजिट हम देखते हैं, आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 6 2 1 7 0 5 3 2 4 1 1 3 4 5 6। ये जितने डिजिट दिए गए हैं इसको आप लोग अच्छे से ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करिएगा। थैंक यू।